point arises, how to write a professional email and what is difference between a simple email and a professional email. जैसे कि आप सबको पता है कि जो सेशन आज हम कंडक्ट कर रहे हैं ये है प्रोफेशनली आपको अपने आप को अपग्रेड करना, प्रोफेशनली अपग्रेड योरसेल्फ। तो इसी का एक टॉपिक है जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स। बेसिकली अगर हम देखें अपनी नॉर्मल लाइफ में तो हमें इसकी इतनी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती, हम इतनी इंपॉर्टेंस को फील नहीं कर सकते, बट अगर आप एक प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ की तरफ मूव करेंगे तो दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। अब हम स्टार्ट से बात करते हैं, व्हाट इज़ प्रोफेशनल ईमेल। प्रोफेशनल ईमेल क्या है, जिसमें हमारा जो ईमेल का राइटिंग स्टाइल होता है ना, वो थोड़ा सा फॉर्मल होता है, जिसमें हम थोड़ी सी बिजनेस इंग्लिश यूज़ करते हैं। और अगर हम इसी तरह अगर हम सिंपल ईमेल की बात करें तो सिंपल ईमेल में जो हमारा इंग्लिश राइटिंग स्टाइल होता है ना, थोड़ा सा अनफॉर्मल सा होता है, उसमें हम बिजनेस इंग्लिश यूज़ नहीं करते। उसमें हम बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि हम क्या चीज़ यूज़ करें या मतलब किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करें और किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल ईमेल की बात करें तो इसमें हम क्या ख्याल रखते हैं, हम ईमेल के स्ट्रक्चर का ख्याल रखते हैं, हमने डू एंड डोंट का बहुत ख्याल रखते हैं कि हमें क्या ईमेल में एक चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल ईमेल एंड अ प्रोफेशनल ईमेल। ये भी हम कह सकते हैं सिंपली कि जो सिंपल ईमेल है तो उसमें आप थोड़ा सा अनफॉर्मल वे में बात करो, तो उसमें आप हम बिल्कुल भी स्ट्रक्चर की परवाह नहीं करते। लेकिन जब आप प्रोफेशनल ईमेल में आते हैं तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो एक बिजनेस क्लास की ईमेल है। तो आप उसमें अपना जो राइटिंग स्टाइल है उस पर बहुत फोकस करते हैं और आप देखते हैं अपनी ऑडियंस को, अपने पर्पस को, मतलब आप किस लिए लिख रहे हैं, अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान देते हैं। इसको हम प्रोफेशनली ईमेल कहा जाता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि प्रोफेशनल ईमेल और सिंपल ईमेल में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन अब ईमेल एड्रेस है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक सिंपल ईमेल एड्रेस है या प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है। जो एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होता है ना, उसमें आपका बिजनेस नेम आता है। बिजनेस नेम क्या होता है कि मतलब आपका फुल नेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो भी नेम है ABC, उसके साथ आगे @ जीमेल या आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट जो भी आपका ईमेल अकाउंट है उसको हम एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है जिसमें आपका फुल नेम हो, जिसमें आपका आपके नेम के साथ फॉर एग्जांपल प्रिंसेस, किंग, क्वीन इस टाइप के कोई वर्ड्स ना यूज़ किए जा रहे हो। अगर आप इस तरह का कोई ईमेल बनाते हैं जिसके साथ प्रिंसेस, किंग और इस तरह के एनोनिमस से वर्ड्स हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल ईमेल, दैट इज़ अ सिंपल ईमेल। और अगर आप वो ईमेल यूज़ करें सीरियसली, दैट इज़ टू मच डिस्गस्टिंग। अब बात आती है, ये तो हमें पता चल गया प्रोफेशनल ईमेल क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, प्रोफेशनल ईमेल होता किस तरह का है। अब ये बात आती है कि प्रोफेशनल ईमेल स्टार्ट किस तरह करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे। ऑब्वियसली अगर प्रोफेशनली कोई काम करे तो उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो फॉलो करने होंगे, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा ना इंग्लिश का, जिसकी वजह से हम एक सिंपल ईमेल और जो प्रोफेशनल ईमेल है उसमें डिफरेंस करें। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इनमें इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इनकी इंग्लिश जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफरेंस होता है, पर इसमें और भी स्टेप्स हैं। तो चलें ठीक है, उसकी तरफ मूव करते हैं कि एक प्रोफेशनल जो ईमेल लिखना है उसके लिए आपको 6 स्टेप्स को जो है ना, बेसिक 6 स्टेप्स उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई योर गोल। इसमें क्या है, 2 कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफाई और गोल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अभी आपने ईमेल लिखना स्टार्ट नहीं किया, अभी आप सिर्फ बैठे हैं, आपने अभी जीमेल ओपन भी नहीं किया। इवन फॉर एग्जांपल अगर आप जीमेल पे ईमेल करने लगे, दैट इज़ नॉट इवन कंपलसरी। आपने क्या किया, 2 कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफाई और गोल, इनको देखा। क्या आपके माइंड में क्या है, आइडेंटिफाई गोल, कि आप क्यों ईमेल लिखने लगे, आप किसको वजह से लिखने लगे, आपके पास कोई ना कोई रीज़न तो होगी ना जिसकी वजह से आप ईमेल लिखने लगे। तो हमें सबसे पहले उस जो गोल है, उस स्पेसिफिक गोल उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसका मतलब है आपने एक अपना गोल जो है, अपनी रीज़न ईमेल की, तो मतलब आपको जो उसकी बॉडी है जो आप लिखने जा रहे हैं वो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, उसमें आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब द सेकंड पॉइंट इज़ कंसीडर योर ऑडियंस। अब आता है ऑडियंस। ऑडियंस क्या है कि फॉर एग्जांपल ऑडियंस में अगर मैं बात करती हूँ, या तो मेरी फैमिली हो सकती है, या मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कॉलीग्स, या मेरे टीचर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को सीवी सेंड करने लगी तो वो मेरे लिए अननोन पर्सन भी हो सकता है। तो जब मैं अपनी कोई भी ईमेल लिख रही हूँ, प्रोफेशनल ईमेल, तो आप उसमें ये करेंगे, अपनी ऑडियंस का ध्यान रखेंगे, मतलब आप जिसको सेंड करें अपने सेंडर का ध्यान रखेंगे कि आप किसको सेंड करें, जिसके पास वो ईमेल जाएगा, कौन वो पढ़ेगा ईमेल, उसका ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हम फॉर्मली किसी के साथ बात करते हैं, किसी अपने अपने से बड़े उम्र से बात करते हैं, तो हम उनसे थोड़ी सी इज्जत और एहतराम का एक लफ्ज़ होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम एटिकेट्स में रह के थोड़ा सा लीनियंट होकर बात करते हैं, उनको और रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हम अब आपस में कोई फ्रेंड्स के साथ बात करें तो हम इतने नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, मतलब हमें बिल्कुल इतनी परवाह नहीं होती कि हम कैसे इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, कैसे वर्ड्स यूज़ करें, हम बिल्कुल ईजी होकर बात कर लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है, कीप इट कंसाइज। जब आप ईमेल ईमेल लिख रहे हैं तो आप कोशिश करें उसको कंसाइज करें। कंसाइज के मतलब बहुत लंबे लंबे ईमेल मत लिखें, क्योंकि सीरियसली आप जब जीमेल ओपन करें और इतने लंबे लंबे मतलब पैराग्राफ्स में ईमेल हो ना, उनको पढ़ना बहुत इरिटेटिंग होता है। मतलब आप बिल्कुल भी उनको आप पढ़ने का सोच ही नहीं सकते। आप कहते हो
इतने ईमेल पढ़े, इतने बोरिंग यार, दिस इज़ टू मच बोरिंग, तो हम नहीं कर सकते। तो कोशिश करें जब आप प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हैं, मतलब जब वो इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या करें, उसको कंसाइज़ लिखें, उसमें बहुत लंबी-लंबी बातें ना लिखें, उसको कोशिश करें जितना छोटा और टू द पॉइंट लिख सकते हैं उतना लिखें। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ प्रूफ रीड योर ईमेल। जब आप दोबारा, अब आपके पास क्या है, आपने ईमेल का सोच लिया, अपनी ऑडियंस भी देख लिया, कंसाइज़ भी कर लिया। अब जो ईमेल लिख रहे हैं उसके रीज़न को दोबारा सोचें अपने माइंड में कि वो क्या है। एक दफ़ा मतलब माइंड में थ्योरेटिकल देखें कि क्या है, आपकी लॉजिक्स तो ठीक है, आप जो करने लगे हैं, मतलब जो वजह लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक तो है, क्या दूसरे को समझ आ जाएगी, इस चीज़ का गौर रखें। एंड द फाइव पॉइंट इज़ यूज़ प्रॉपर एटिकेट्स, दैट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। एटिकेट्स किस तरह यूज़ करें कि मतलब आप जब लिख रहे हैं, आप अपना ईमेल अभी लिखने नहीं लगे, मतलब आप उससे पहले है तो आप क्या करें, एक दूसरे से मैनर्स में बात करें। जब आप किसी से मैनर्स में बात करेंगे तो वो आपका क्या है, एक अच्छा इमेज सेकंड पर्सन के सामने बना देगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी जो है हार्श लैंग्वेज यूज़ ना करें, कभी भी अपने जो आपका रीडर है, जो आपका ईमेल पढ़ा है, उसको किसी भी बात पे ब्लेम ना करें। एटिकेट्स में बात करें, सिंपल वर्ड यूज़ करें, अच्छे वर्ड्स यूज़ करें। ये ना हो कि आपके वर्ड्स सुन के किसी को लगे कि यार नहीं, ये तो बहुत एग्रेसिव सा है, या ये बहुत एटीट्यूड वाला है। इस तरह वाले वर्ड्स बिल्कुल भी ईमेल में यूज़ नहीं करने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रिमेंबर टू फॉलो अप। अब इस बात का क्या मतलब है फॉलो अप करने का, अगर मैं एक ईमेल लिख रही हूँ और उसमें सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो क्या वो एक ईमेल अच्छा ईमेल है? क्या वो प्रोफेशनली लगेगा किसी को कि एक अच्छा इफेक्टिव ईमेल है? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपका ऑर्डर ही नहीं होगा, सीक्वेंस ही नहीं होगा, आप एक बात पहले कर रहे हैं, बाद वाली बात एंड पे कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी एक ऑर्डर नहीं है। ये प्रोफेशनल ईमेल लिखने के लिए आप बिल्कुल भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि हाँ, एक अच्छा ईमेल इस तरह का हो सकता है। तो कोशिश करें अपना एक सीक्वेंस लिखें और इन जो स्टेप्स हैं इन सबको अच्छे से फॉलो करें, और उसके बाद एक ईमेल, मतलब प्रोफेशनल ईमेल लिखना स्टार्ट करें। अब इस पॉइंट पे आके क्या, 5 बेसिक ऑफ ईमेल, इस पे आके अपना ईमेल लिखना स्टार्ट करें। जो पहला है वो है सब्जेक्ट लाइन। अब जब ईमेल लिखने लगे तो आपको टॉप पे एट द मोस्ट हम सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि सब्जेक्ट लाइन आ रही है। सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, जो आप अपना ईमेल लिख रहे हैं उसके जो रीज़न है ना, उसको छोटे से फ्रेज में समराइज़ कर दिया जाए। लेकिन ख़्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वर्ड्स की हो, इसमें मैक्सिमम जो है वो 25 टू 30 कैरेक्टर्स हों, इससे ज़्यादा ना हो। मतलब मल्टीपल लाइन्स में तो कभी भी ना जाए, क्योंकि अगर मल्टीपल्स लाइन में जाएगी तो अगर हम मोबाइल में जिस तरह ओपन करते हैं जीमेल, तो हम कैसे उसको पढ़ सकेंगे? दैट इज़ नॉट रीडेबल एट ऑल। ठीक है, तो कोशिश करें अपना जो सब्जेक्ट लाइन है वो उसको बिल्कुल परफेक्ट रखें कि आपका जो ईमेल कोई खोले और वो आपको देखे, मतलब ईमेल देख रहा है और उसको पता चल जाए कि आपने ईमेल में क्यों लिखा है, उसको ईमेल करने की वजह क्या है। जो भी वजह है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में और इफेक्टिव वर्ड में लिख दी जानी चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कहते हैं ग्रीटिंग को। जब आप अपना ईमेल लिख रहे हैं तो कोशिश करें सबसे पहले अब किसी जो आप रीडर है उसको अच्छे अच्छे तरीके से उसको, मतलब उसके साथ ट्रीट करें। अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो हम उसके लिए अस्सलाम वालेकुम का वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ कर लेते हैं, बट द पॉइंट इज़ ऐसा भी तो हो सकता है हम नॉन मुस्लिम्स को जो है वो ईमेल लिख रहे हैं, तो क्या उसके लिए अस्सलाम वालेकुम लिखना अच्छा है? नहीं, दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट। उसके लिए हमें हाय या डियर और जो भी नेक्स्ट पर्सन का नाम है जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं उसका नेम लिख दिया जाए, तो दैट इज़ अ टू मच गुड वे। अब थर्ड पॉइंट आता है बॉडी। अब बॉडी के जिस तरह हम लेटर्स, डू यू रिमेंबर कि हम लोग मतलब जब हम 7-8 क्लास में थे या 9th-10th में भी इवन, तो हम लेटर्स लिखते थे और लेटर की बॉडी लिखते थे। दिस इज़ द सेम थिंग जो हम ईमेल में करें। ईमेल की जो बॉडी होती है ना वो भी वही होती है जिस तरह हम वो लेटर्स में लिखते थे। इसमें वो पूरा मैसेज होता है कि हम ईमेल क्यों लिख रहे हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा मैसेज जो आपने ईमेल में लिखना है वो सारा बॉडी में आएगा, इसको हम बॉडी कहते हैं। अब आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ अ क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या कि आप अपना ईमेल एंड करने लगे हैं और उसकी जो लास्ट लाइन है सिग्नेचर से पहले, उससे पहले आप अपना जो मैसेज है ना, जो पूरा लेटर लिखा है उसको रैप अप कर देंगे। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टीएशिप के लिए लिख रहे हैं या एक मीटिंग के लिए लिख रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख के कुछ अच्छे से वर्ड्स में उसको कंप्लीट कर देंगे जाके। और ये एक तरह की रिक्वेस्ट होगी कि आप उस इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे जो आप पूरी बॉडी लिख रहे हैं, एक जो मैसेज है लेटर वो ईमेल का, उसको कंप्लीट करें और उसको एक दो लाइंस में कंप्लीट करें, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लोजिंग। जो सिग्नेचर है दैट इज़ द लास्ट पार्ट। जो आप क्लोजिंग के बाद लिखते हैं वो सिग्नेचर होता है। इसमें आप क्या लिख देते हैं, सिंसेरली, रिगार्ड, उसके बाद अपना नेम, उसके बाद आप अगर एक आप किसी मतलब कंपनी में जॉब करें तो आप उसका वहाँ पे अपनी पोजीशन लिख देंगे कि आप वहाँ पे क्या जॉब कर रहे हैं। या अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या उस इंसान के साथ ज़्यादा डिटेल शेयर करना चाहते हैं तो अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस भी स्पेसिफिकली ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ सिग्नेचर, दैट इज़ कॉल्ड एंड ऑफ द ईमेल।
जैसे कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें देखें ये एक प्रोफेशनल ईमेल का फॉर्मेट है, एक परफेक्ट फॉर्मेट। इसमें देखें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाइन नज़र आ रही है, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर क्लोजिंग और फिर सिग्नेचर। ठीक है, इसके अलावा वो देखें जो 6 स्टेप मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताए थे ईमेल लिखने से पहले, इसमें ईमेल में वो भी पूरे फॉलो किए गए हैं, तो इसलिए इसको एक परफेक्ट ईमेल कहा जाता है। अगर आपको एग्जांपल के तौर पर चाहिए तो आप इसको एक्स्ट्रा देख सकते हैं और यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल। जब तक आप अपने ईमेल को दोबारा ना पढ़ लें, उसको चेक ना कर लें, अगर आप उसके साथ कोई अटैचमेंट सेंड करें तो उसको दोबारा चेक करें कि क्या क्या पता वो अटैचमेंट उसके साथ सेंड ही ना, मतलब लिंक ही ना हुई हो। इस तरह इन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करें, एक दफ़ा दोबारा अपनी ईमेल पढ़ें ताकि उसमें कोई स्पेलिंग, ग्रामर या पंक्चुएशन की मिस्टेक है तो वो ख़त्म हो जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कवर लेटर इन ईमेल्स। अब कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर होता है हम सीवी के साथ सेंड करते हैं, और सीवी के साथ क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्म होती है जो अपने रिज्यूमे, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब के लिए अप्लाई करें तो अपने रिज्यूमे या अपनी सीवी के साथ अटैच कर देते हैं। और इसमें होता है कि इसमें आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी स्किल्स होते हैं, आपके एक्सपीरियंस होते हैं, आप अपने जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो कवर लेटर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता। टिपिकली ये एक डॉक्यूमेंट का पेज होता है जिसमें क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आपकी कोई सीवी सेंड कर रहे हैं किसी को, और आप क्या कर रहे हैं, आपने अपनी सीवी या रिज्यूमे जो भी था आपने उसको अटैच कर दिया अपने ईमेल में। अब आप क्या करेंगे, एक कवर लेटर लिखेंगे। कवर लेटर कैसे लिखेंगे, एक मतलब थोड़ा सा वो होगा, मतलब इतना होगा कि एक डॉक्यूमेंट का पेज होगा, और उसमें आप क्या करेंगे, जो आपको हायर कर रहा है मैनेजर, मतलब आप जिसको ईमेल लिख रहे हैं उसको बताएंगे कि आप इस जॉब के लिए क्यों परफेक्ट हैं, वो आपको क्यों चूज़ करें। अब देखें, अगर हम एक ईमेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्या वो हज़ारों को तो हायर नहीं कर सकते? उन्होंने सिर्फ जो चंद होते हैं सिलेक्टिव, उनको लोगों को हायर करना, तो जिनमें थोड़ी सी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, जो जिनकी डिमांड थोड़ी, उनकी स्किल्स की डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब आपने करना है, अपने आप को शो करना है उसमें कवर लेटर में। आप जितना अच्छा, जितना इफेक्टिव शो कर सकते हैं, आपके उतने ज़्यादा चांस होते हैं कि आप एक आपको वो जॉब मिल जाए या आप हायर कर लिए जाएँ। अब इसमें क्या है, जो आप अगर आप इसमें देखें कवर लेटर में, तो ये आपके रिज्यूमे से अलग है। ये एक रिज्यूमे का पार्ट नहीं है, इसमें आपकी डिटेल है कि आप उस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, उसके सामने किस तरह पेश किए जा सकते हैं। इस तरह अगर आप इसको देखें, और ये क्या, ये सिर्फ आपको इंडिविजुअली बताता है, आपको इंडिविजुअली डिस्क्राइब कर रहा है। और इसमें आपका जो जॉब आप अप्लाई करें उसका विजन बता रहे हैं कि आप, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करें, तो आप बताएंगे कि आप इसके लिए क्यों अप्लाई करें, आपका उसके उस जॉब के बारे में क्या ख्याल है, क्या पॉइंट है। दैट इज़ समथिंग दैट वी एडिड अप इन कवर लेटर्स। अब आते हैं कवर लेटर्स के पार्ट। कवर लेटर के 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, दैट्स ऑल। अपनी एजुकेशनल मतलब आप अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो ऐड कर लेते हैं। अब जो सेकंड सेक्शन आता है उसमें आप कहते हैं अपनी एजुकेशनल जो डिटेल है ना उसको ऐड करते हैं। और एजुकेशनल डिटेल किस तरह ऐड करते हैं, मतलब प्रीवियस, मतलब अगर मैं अब मास्टर्स में तो मैं पहले मास्टर्स बताऊंगी, फिर ग्रेजुएशन, फिर इंटर, फिर मैट्रिक, इस तरह रिवर्स ऑर्डर में आप अपनी डिटेल को बताएंगे, और अपनी अचीवमेंट से जो भी आपने करियर में अपनी कोई जॉब कर रहे हैं तो उस तरह से। और जो लास्ट सेक्शन आएगा उसमें आप ये करेंगे, उसमें आप बताएंगे कि आप इंटरव्यू के लिए किस टाइम अवेलेबल हैं। आप खुद बताएंगे, ये ना हो कि अगर वो आपको टाइम दे दे और वो कोई ऐसा टाइम दे जब आप अवेलेबल नहीं है। तो इससे अच्छा एक सेफ प्ले यही होता है कि आप खुद उन्हें बता दें कि मैं इस टाइम पे इस तरह तक और इस टाइम तक इस जगह तक आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। That is a part that is three sections of cover letter, which is too much important, and we all have to follow it to write a cover letter in our email.